नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शत रुद्र संहिता का अध्याय 5। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वह हिमालय के रमणीय शिखर पर्वोत्तम भृगुंतम पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भरिंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन, केतु, श्रृंगम। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशवलंब और प्रलंबक नाम 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर में शततेजा नाम के वेदव्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकुंचक में जाकर अति नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुनि वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शरण नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वालखिल्याश्रम में महामुनि बल नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और शनविशिकट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महाप्रकर्मी वेदशीर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्थी के द्वापर युग में देव प्रत्यंजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा। क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है, वही उत्थ्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वाच्य, श्रवा, रुचिक, शवास्य और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौत्सल्य, लोकाक्षी और प्रदिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्थी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्साह पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अठास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अठास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान, कबंध और कुणिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाच्य श्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहां भी मेरे पलक्ष, दभार्यानी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब शुष्यमन नामक व्यास होंगे,
तब मैं भी वाराणसीपुरी में लानगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हल्यायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उशिक, बृहदश्व, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमी क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाशव और शरदसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लूक, विद्युत, शंभुक और अश्वल्यान नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुक कर्य व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षपाद, मार, उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें युग में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा ये कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और ये जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और परुषाय होंगे। वे वेदों के पारगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कुल के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगाचरण में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिवजी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्णावतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब ऋतु समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। यो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वह देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। अध्याय 5 समाप्त। इस अध्याय में हमने शिवजी महाराज के 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन सुना। प्रत्येक युग में वो हम सबके उद्धार के लिए आए, किस प्रकार उन्होंने निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाया, फिर योग मार्ग को सुदृढ़ बनाने के लिए वो इस धरती पर आए। इस अध्याय में वो बताते हैं कि 18वें चतुर्युगी में वो जब द्वापर युग में आएंगे
तब उनका नाम शिखंडी होगा। और उन्होंने बताया कि ये शिखंडी पर्वत वो है जो पुण्य में सिद्ध क्षेत्र है, जो सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, और इस युग में वो शिखंडी नाम से अवतार लेंगे। वो यहाँ पर हमें सूक्ष्म रूप से समझा रहे हैं कि जिस भी धरती पर, जिस भी जगह पर नाम लिया जाता है वो पुण्य में हो जाती है, ना केवल उस मनुष्य के लिए जो तप करता है, बल्कि जो भी बाद में भी वहाँ आते हैं उनका भी वो उद्धार हो जाता है। तो तप, नाम, ध्यान, सिमरन जो है वो हर एक जगह के अंदर, जिसे हम आजकल की भाषा में पॉजिटिविटी कहते हैं, वो जागृत करता है। तो जब गुरु साहब कहते थे कि घर में से एक भी आ जाए मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करूँगा, तो कहीं ना कहीं हमें ये बातें श्री शिव पुराण में सूक्ष्म रूप से गुरु साहब समझा रहे हैं कि किसी एक की अच्छाई जो है वो पूरी विश्व में आगे से आगे बढ़ती जाएगी। हमें बस अपने अंतर्मुख होकर अपने आप पर ध्यान देना है, बाकी कार्य तो परमात्मा खुद ही करेंगे। फिर आगे चलकर वो बताते हैं कि योग माया के आश्रय से वो ब्राह्मणों का जो हित है वो करने के लिए शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए शरीर में प्रवेश करके ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया का आश्रय लेकर विष्णु जी के साथ एक गुहा में प्रवेश करेंगे। और इस अवतार को कायावतार उन्होंने कहा है कि वो इस नाम से विख्यात होगा, और जब तक पृथ्वी कायम होगी तब तक लोक में ये परम विख्यात रहेगा। और हर अवतार में उनके पास 4 शिष्य हैं जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे और महान शिव भक्त होंगे। फिर वो उनकी जो पहचान है वो भी इस अध्याय में बताते हैं कि उनके ललाट में त्रिपुंड होगा, रुद्राक्ष की माला उनका आभूषण होंगी, और ये सभी शिष्य धर्मपरायण होंगे, वेद वेदांग के विद्वान होंगे, और सदा बाहर भीतर से लिंग की अर्चना में तत्पर होंगे, और वो शिवजी में भक्ति रखकर निष्ठा रखने वाले होंगे और अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले होंगे। और इनकी संख्या जो है वो शिवजी महाराज ने बताई है 112। तो उन्होंने इस प्रकार ब्रह्मा जी के अनुग्रह करने पर योगेश अवतारों का ब्रह्मा जी को वर्णन किया, और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भी उस एक परमात्मा के साथ लिव जोड़नी है, और सब कुछ जो है वो माया है। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।